ये अनेकों अनेक सवाल मन के अंदर विचरते रहते हैं, मन के अंदर घूमते रहते हैं, लेकिन ये मन आपको और ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, और ज़्यादा भय पैदा कर देता है, और ज़्यादा डर पैदा कर देता है कि नहीं ऐसे ही चलता होगा, ऐसे ही होता होगा, कुछ नहीं है, वो मौज ले रहा है, मुझे भी लेनी चाहिए, क्यों साधना करूं। लेकिन जब आप साधना करोगे, आपके अंदर में जो ताकत है, नाम की जो ताकत है, नाम का जो तेज है, वो जब जागृत होगा, आपको एक एक अनुभव भी हुआ, आपको एक पल के लिए भी उसके दर्शन हुए, आपको एक पल के लिए भी प्राप्ति हुई, अगर आपको एक पल के लिए भी वो नाद सुनाई दिए, आपको जो आनंद आएगा, आपको जो लाभ होगा, सोच नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर जो छुपी हुई ताकत है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और हम इन छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ करके परमात्मा की ओर जो बढ़ रहे हैं, जो प्रयास चल रहा है, जो हमारी कोशिश है, ये धीरे 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 ये रंग लाने लगेगी और इसका महत्व समझ में आने लगेगा, ताकत का अंदाज़ा होने लगेगा, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, जो नाम की ताकत आपके समझ आने लगेगी, अगर ये नाम आपके अंदर रम गया, कोई नहीं निकाल सकता। और जब ये नाम रम जाएगा तो कम से कम मानव का चोला तो प्राप्त हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता मानव का चोला प्राप्त होने में। और जब ये नाम आपके अंदर घूमने लगेगा, श्वास पर श्वास, तो ताकत पैदा होने लगेगी, एनर्जी पैदा होने लगेगी, और लाभ इतना होगा गिनाए नहीं जा सकते, कोई नहीं गिना सकता नाम के लाभ। इतनी ताकत होती है इसके अंदर, इतने फायदे होते हैं इस संसार के अंदर। चाहे हम कितने भी कर्मकांड करते रहें, आप लोगों ने भी किए हैं, कर भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, जोर भी लगा रखा है, घूम फिर के भी देखा है, सब तरह के कर्मकांड चारों तरफ होते भी देखे हैं, उनके लाभ और हानियां भी देखी हैं, लेकिन नाम की जो ताकत है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं इसीलिए बोलता हूँ उसका भजन करो, और जब आप उसका भजन करोगे, संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आपका नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है। आप नहीं बोलोगे तो भी रास्ते खुल जाएंगे, आप नहीं मांगोगे तो भी वो दे देगा, आपकी इच्छाएं नहीं होंगी तो भी काम हो जाएंगे, क्योंकि नाम के अंदर जो दौलत है, नाम की जो कमाई है, नाम के अंदर जो छुपा हुआ खजाना है, अभी आप लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। जब आप इस रास्ते के ऊपर चलोगे, नाम की खोज करोगे, नाम की दौलत की कमाई करोगे, तो आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा, ताकत भी मिलेगी, बढ़ने की शक्ति भी मिलेगी, आगे चढ़ाई भी प्रारंभ होगी, परमात्मा की कृपा भी बरसेगी, उसका नाम भी जागृत होगा। तो ताकत का एहसास तभी होता है जब कोई वस्तु हमारे पास हो। तो नाम की कमाई के साथ साथ आप ध्यान के ऊपर भी जोर दीजिए, नाम के ऊपर भी दीजिए, सुमरण के ऊपर भी दीजिए, क्योंकि इसके बिना जीव का और जगत का, इस संसार का कल्याण संभव नहीं है। अगर एक जीव भी उतर जाता है तो लाखों जीवों को जगा जाता है। जब लाखों जीव जागते हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, तो उसकी कितनी कृपा बरसती होगी, कितनी चढ़ाई होती होगी। वो सच्चा बादशाह, वो परमात्मा, वो पूर्ण पुरुष, अनंत ब्रह्म, वो दूर नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि वो परमपिता दूर है, अपने से दूर है, बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ध्यान के अंदर रोज सुमरण करोगे, हर रोज ध्यान करोगे, हर रोज उसके नाम के ऊपर बैठोगे, वो परमात्मा धीरे धीरे आपके नज़दीक आता जाएगा, और गुरु भी आपसे दूर नहीं रहेगा।
क्योंकि जिसको आप ये सोचते हो वो तो हमारे से हजारों करोड़ों कोस दूर है और लाखों मील दूर है, कैसे आएगा वो? तो आप उसको नज़दीक अनुभव करोगे, बिल्कुल साथ में, कि पास में है, पास में चल रहा है, हमारे साथ में है। क्योंकि ध्यान की पकड़ जब मजबूत होती है तो आप वहाँ बैठे बैठे अपने गुरु से भी बात कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता पैदा हो जाएगी, आपके अंदर वो चेतना जागृत हो जाएगी। जब वो जागृत होगी, उठना शुरू होगी, सुरत लगेगी, शब्द जागृत होगा, तो जब शब्द का मिलाप होगा तो शब्द के साथ वार्तालाप भी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको केवल ध्यान की आवश्यकता है, नाम की आवश्यकता है, और एक एक कर्म अपने ध्यान दे करके, क्योंकि आप ये समझना जो भी हम करेंगे वो कर्म हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। एक भी हमारा किया गया कर्म, एक भी हमारा उठाया गया कदम, एक भी हमारा बोला गया शब्द, एक भी चला गया कदम, किसी भी प्रकार से कुछ भी अगर हम करेंगे ये हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम पुण्य करें चाहे हम पाप करें। लेकिन जब नाम का सहारा ले करके, नाम की ताकत को साथ ले करके, नाम को साथ ले करके जब हम आगे बढ़ेंगे, नाम की तलवार पाप और पुण्य दोनों को काटती चली जाएगी। जब इन दोनों को काटते चले जाओगे, आत्मा बहुत पवित्र हो जाएगी, तेजस्वी हो जाएगी। शब्द के अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, जो बोलोगे वही होने लगेगा। क्योंकि शब्द के अंदर इतनी ताकत, जब आप आज्ञा चक्र के ऊपर पहुंचोगे, द्वार के ऊपर पहुंचोगे, शब्द मजबूत होने लगेगा, इतना मजबूत हो जाएगा, शब्द कटेगा नहीं। कितना भी कुछ भी कर ले कोई भी, कितना भी कोई भी देवी देवता हो, शब्द को नहीं रोक पाएगा। अपने शब्द के अंदर जब इतनी ताकत हो जाएगी तो वो सबके शब्दों को चीर देगा, और किसी का भी शब्द उस शब्द के सामने नहीं ठहर पाएगा। ये शब्द शब्दों का खेल है, और शब्द ताकत के साथ चलते हैं, और शब्दों की ताकत चढ़ाई के साथ मापी जाती है, शब्दों की ताकत तेज के साथ मापी जाती है, साधना के साथ मापी जाती है। और जब शब्द आपस में टकराते हैं तो जिसका शब्द मजबूत होता है वही आगे बढ़ जाता है। तो शब्द का जो खेल है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और जिसको ये शब्द का खेल समझ में आ जाएगा तो उसको और कुछ भी खेल खेलने की, और कुछ भी सोचने की, और कुछ भी विचार पैदा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सांसारिक वस्तुओं से निकलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं में रहते हुए, जिस प्रकार से जल के अंदर मुर्गाई रहते हुए, जल के अंदर बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो जल के अंदर भी विचरण करते हैं, आकाश के अंदर भी विचरण करते हैं, उसी प्रकार से आपका ये काम हो जाएगा, आपका ये जीवन हो जाएगा कि संसार के अंदर भी हो और उस ब्रह्म की तरफ भी बढ़ गए। जिस प्रकार से थोड़ा शुरुआत में ताकत लगेगी ध्यान लगाने में, सुमरण करने में, प्रयास करने में। कोई भी कार्य कोई सीखता है, जैसे कोई गाड़ी का मैकेनिक है, गाड़ी चलाने वाला है, कोई भी कार्य करने वाला है, शुरू में जब खेत में जाते हैं ट्रैक्टर चलाने वाला है, हल जोतने वाला है, कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का, चाहे कपड़े सिलने वाला है, जब शुरुआत में करते हैं बहुत बड़ा कार्य लगता है, ये तो मेरे से नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन जब हम ये कार्य सीखते हैं, धीरे धीरे उस कार्य को रोज करते हैं, रूटीन बनता है, 2-4 साल 10 साल वो कार्य करते हैं, वो कार्य इतना आसान लगने लगता, आंख बंद करके भी हम वो कार्य कर देते हैं। उसी प्रकार से ध्यान के अंदर जब आपको शुरुआत होगी, आपको अजीबोगरीब लगेगा, ये क्या चल रहा है जीवन में, मैंने क्या शुरू कर दिया, कितनी ताकत लग रही है, कहीं समय खराब तो नहीं हो रहा। लेकिन आपको अंदाजा नहीं आप समय का कितना सदुपयोग कर रहे हैं, आपका एक एक पल कितना कीमती है, और एक एक पल का आपको कितना लाभ मिल रहा है, आपके विचारों के अंदर भी नहीं होगा।
कि ये कितना लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। जब इसका लाभ प्राप्त होगा, जब इसके परिणाम नजर आएंगे, जब आपको इसका महत्व पता चलेगा, तब ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा कि आपको क्या पाया है, आपने क्या खोया है, कितना सदुपयोग ये हुआ है, कितना प्रयोग हुआ, कितना उपयोग हुआ। एक एक शब्द का बड़ा गहरा अर्थ और रहस्य है, क्योंकि जितने भी शब्द होते हैं वो रहस्य को प्रकट करने के लिए, उस अनंत को प्रकट करने के लिए कभी भी पूर्ण नहीं होते। लेकिन संत लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं, जितने भी जीव इस मार्ग के ऊपर चल सकें, उस सच्चे बादशाह की ओर बढ़ सकें, उस पूर्ण पुरुष अनंत की ओर बढ़ सकें, उतना ही कार्य उनका होता चला जाता है। क्योंकि वो ये चाहते हैं, जो भी जीव, जो भी साधक उस सच्चे बादशाह तक पहुंच जाए, उतना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि जितने भी जीव, जितने भी इस संसार के अंदर किसी के ऊपर भी कृपा उस परमात्मा की बरस जाए और वो उसके समान हो जाए, इससे बड़ी ताकत किसी में ना थी, ना है, ना हो सकती। तो आप ध्यान करो उस परमपिता परमेश्वर का। जो जितना ध्यान करेगा, सुमरण करेगा, उसका रास्ता उतना ही खुलता जाएगा, परमात्मा की कृपा उतनी ही बरसती चली जाएगी उस सच्चे बादशाह की तरफ। जब आप कदम बढ़ाएंगे, वो हाथ पकड़ के आपको अपने मार्ग पर अपने आप ही चलाने लगेगा। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं प्रयास कीजिए। और अगली जो पूर्णिमा है, आपको पता ही चल गया होगा कि वो 6 की है। अभी संस्था के कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। जितना आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत हमारी टीम भी कर रही है, उनके साथ आप लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत हजारों की तादाद में जो उठा उठा करके स्थानों से मूर्तियां ले करके आए हैं, हजारों की तादाद में आपने देखा भी होगा। आज वो कार्यक्रम चल रहा है, वो पूरे महीने चलता रहता। इसमें आपको संसार को बहुत आने वाले समय में पता चल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस हरियाणा के अंदर से तो 6 महीने के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ ये इस प्रकार का सामान पड़ा मिलेगा। क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर जिले के साथ, टीम के साथ, हर कोने के ऊपर नदी के अंदर जा कर के निकाल रहे हैं, कितनी मेहनत का कार्य है। तो आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, परमात्मा का नाम सुमरण करते रहें,